नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस और लेखपाल व अन्य एसएससी जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लक्ष्य बैच के तहत जो कि एक निःशुल्क बैच है, उसमें आपसे कहा था कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए निःशुल्क करंट अफेयर की कक्षाएं शुरू करेंगे। तो ये करंट अफेयर आपका जून 2025 से लेके मई 2026 तक का हम एक साल का करंट अफेयर इस चैनल के माध्यम से आपका पूरा करवाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो की श्रृंखला में हम पहला करंट अफेयर जून का लेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय पक्ष की बात करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जून 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, जो कि आपके आने वाले समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस 2026 और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। चलिए देर न करते हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं 2025 में। पहला राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के यानी जून का हम इतिहास जून के बारे में हम करंट अफेयर आपका देखेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स के यानी हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके माध्यम से हम आपका समीक्षा अधिकारी HEO UPSSC जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करवाएंगे। तो पहला देख लेते हैं, पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या है। पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ICAO और FAA ने भारत को विमान सुरक्षा को वैश्विक औसत से अधिक आंका। यानी कब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है आपकी 15 जून 2025 को। ICAO ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है। FAA क्या है आपका, अमेरिका का राष्ट्रीय नियामक यानी अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसको किस श्रेणियों में औसत से अधिक रहा है इसका तो इसमें 8 श्रेणियां आती हैं। पहला आपका है विधायी, दूसरा है आपका संगठन, तीसरा है आपका लाइसेंस, चौथा है आपका संचालन, पांचवा है आपका एयर वर्दिता, फिर छठा है आपका दुर्घटना जांच, सातवां है आपका एयर नेविगेशन और एयरो स्टॉर्म। यानी इन 8 श्रेणियों में FAA ने भारत को विमान सुरक्षा को वैश्विक औसत से अधिक आंका है। पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है आपका, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे आपका भारत है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देख लेते हैं क्या है इसमें। दूसरा वीडियो में देख लेते हैं तो आपका आता है अहमदाबाद विमान दुर्घटना के लिए उच्च स्तरीय जांच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यानी ये जो दुर्घटना हुई थी पिछले साल 2025 में, जून कब हुई थी, जून 2025 में 12 जून को हुई थी ये घटना। और कौन सा विमान था आपका, एयर इंडिया का एयर AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें कम से कम 241 लोग की मृत्यु हुई थी और ये एविएशन इतिहास की भारत में सबसे विध्वंसक घटना थी। और इस विमान को कहाँ जाना था, अहमदाबाद से लंदन के गेटविक के लिए ये उड़ान भरनी थी। कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का मेन काम क्या होगा, कमेटी का मेन काम होगा मेन मशीन मैकेनिज्म के समन्वय को लेकर सुधार की सिफारिश देना। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3% तक पहुँच गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितने तक पहुँची है। तो आप लिखोगे 64.3% तक पहुँची है। और कब से कब तक का आंकड़ा है, 2015 से 2025 के बीच का आंकड़ा है। और इसको किसने जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की नवीनतम ILO STAT रिपोर्ट के अनुसार।
लाभार्थी कितने थे इसमें? 94 करोड़। और सामाजिक सुरक्षा की वैश्विक रैंकिंग में भारत का कितना स्थान है? तो आप लिखोगे जो है सेकंड स्थान भारत का जो है प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी यानी चिनाब नदी पर कौन सा पुल बनाया गया है? विश्व का यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। इसे आर्च ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि ये मेहराब के नुमा बनाया गया है। उद्घाटन कब हुआ है इसका? 6 जून 2025 को। स्थान जम्मू एंड कश्मीर का रियासी जिला चिनाब नदी पर बना हुआ है। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नदी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है पूछ लेता है क्वेश्चन में कभी कभी, तो आप बताएंगे 359 मीटर ये इसकी ऊंचाई है नदी तल से। लंबाई कितनी है? तो लंबाई इसकी है 1315 मीटर। और यह किस लिंक का हिस्सा है? तो आप आंसर करेंगे यह पुल उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला लिंक का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो गोवा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो आप लिखेंगे सीधा दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन सा था आपका पूर्ण साक्षरता उल्लास के तहत? तो आपका मिजोरम लिख सकते हैं। उल्लास कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा आपका? 2022 में इसका गठन किया गया था। 2027 तक इसका जो है लक्ष्य है पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने का। उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के अशिक्षित वयस्कों को साक्षर बनाना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। तो आगे इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 31 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आएगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का यानी SSG 2025 का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG के तहत ग्रामीण स्वच्छता की प्रगति का मूल्यांकन और राज्यों एवं जिलों को राष्ट्रीय रैंकिंग निर्धारित करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण कब स्टार्ट किया गया? तो आप लिखोगे 31 मई 2025 को नई दिल्ली में। फिर एक क्वेश्चन और आता है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड क्या होगा? ऑपरेशन शील्ड जो है आपका जब आपका मई में जो घटना हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में उसके ऊपर जो है फिर आपका निर्धारित है ऑपरेशन शील्ड द्वितीय संस्करण नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। ये कहाँ कहाँ आयोजित हुई थी? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में आपकी जो है आयोजित हुई थी। कब आयोजित की गई थी? 31 मई 2025 को। उद्देश्य क्या था? नागरिक सुरक्षा बलों की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना और पूर्व अभ्यासों में पहचानी गई कमियों को दूर करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है कि ऑपरेशन शील्ड किस लिए आयोजित किया गया था? तो ऑपरेशन शील्ड जो है आपको नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के उद्देश्य से जो है संचालित किया गया था। अब जो है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मातृत्व लाभ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। ये निर्णय कब आया है? ये निर्णय आपकी तमिलनाडु की एक शिक्षिका के मामले में आया है। फैसला क्या दिया है जो है सुप्रीम कोर्ट ने? तो मातृत्व लाभ संशोधन 2017 के तहत दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। किसके बेस पर यह फैसला सुनाया है कोर्ट ने? तो फंडामेंटल रूल 101 ए के तहत और आर्टिकल 21 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो FCRA का मतलब क्या होता है? FCRA का मतलब होता है विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम। कब लागू किया गया? 2010 से भारत में लागू है
एक प्रमुख एक्ट है जिसका उद्देश्य विदेशी स्रोतों से प्राप्त अंशदान के विनियमन और नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना। कला एवं संस्कृति में भारत सरकार ने इस बार क्या किया है, तो कला एवं संस्कृति में इंडस लिपि पाठ्यवाचन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की गई है। और ये आयोजन कहाँ होगा, तो 20 से 22 अगस्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यानी ASI द्वारा आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो पूछ लेता है तो आप सीधे लिखेंगे आपका पूछ लेता है तो आप सीधे लिखेंगे ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान में। वर्तमान थीम इसकी क्या थीम है, तो वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा निर्धारित करना। एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता को जो कि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सिंधु लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की भी घोषणा की है आपकी। फिर आगे क्या हुआ है, कच्छ में हड़प्पा से 5000 पूर्व मानव बस्तियों का साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य कहाँ मिले हैं आपका, IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा ये साक्ष्य आपके कच्छ के में खोजे गए हैं जो कि हड़प्पा से संबंधित है और 5000 वर्ष पूर्व मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका इसमें और आ जाता है राष्ट्रीय स्तर पर कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम में, तो इसमें आएगा 3 जून को भारत में लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के वियतनाम भ्रमण के दौरान कम से कम 17.8 मिलियन यानी 1.78 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने इसका दर्शन किया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है क्रॉनिकल मैगजीन की हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो है शॉर्ट में आपका राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बाकी लोगों को भी इससे जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।